everyone, welcome back to my YouTube channel and today we will discuss about pair formation. Without any further delay, let's get started. Firstly जानते हैं कि पेयर फॉर्मेशन होता क्या है। पेयर फॉर्मेशन का मतलब होता है युग्म गठन। ठीक है, युग्म गठन मतलब पेयर्स बनाना। पेयर्स दो तरीके से बन सकते हैं, अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। ठीक है, हम दोनों तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे और ये अल्फाबेट टेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी। ठीक है, और इसमें पूछा जाएगा कि ऐसे कितने पेयर्स हैं जो कि सेम पोजीशन रखते हैं, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल ई टू आई, इंग्लिश अल्फाबेट में देखते हैं ई एफ जी एच आई। ठीक है, ई टू आई जाने में 3 वर्ड्स का गैप है। ठीक है, यहाँ कितने वर्ड्स का गैप है, यहाँ भी 3 वर्ड्स का गैप है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वैलिड पेयर है। ठीक है, ये क्या है, एक वैलिड पेयर है। ठीक है, और एक और पेयर देख लेते हैं, आर टू टी। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में आर से टी जाने में एक वर्ड का गैप है, यानी कि एस का। यहाँ कितने वर्ड का गैप है, यहाँ भी एक वर्ड का गैप है। तो ये भी क्या है, हमारा एक वैलिड पेयर है। ठीक है, इसमें पूछा है कि टोटल कितने पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें टोटल 3 पेयर बनेंगे। एक पेयर इसमें बनेगा यू टू वाई। अब देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ कितने वर्ड्स का गैप है, 3 वर्ड का गैप है। ठीक है, यहाँ भी कितने वर्ड्स का गैप है, 3 वर्ड्स का गैप है। तो 3 पेयर ऐसे हैं जो कि वैलिड रखते हैं, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में भी सेम पोजीशन रखते हैं और इस वर्ड में भी सेम पोजीशन रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। ठीक है, अगर सीरीज में फॉर एग्जांपल वर्ड है सिक्योरिटी और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछा जा रहा है, तो हम एस टू वाई यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों टाइप से देखते हैं। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस, और सीक्वेंस में देखना मतलब ओनली लेफ्ट साइड से देखना, यानी कि एस टू वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। पूछा गया है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड सेकेराइन व्हिच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि बोथ डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट दोनों दिया है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, चलो बनाते हैं। क्या दिया है, सेकेराइन। ये मैं इसकी पोजीशन वैल्यू लिख रही हूँ अल्फाबेट्स की, जिससे और इजीली बनेगा। ठीक है, आपको पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए हर अल्फाबेट की। ठीक है, अब ये देखो 19 से ऊपर कोई बड़ा अक्षर है, यानी कि बड़ी नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो एस का कोई पेयर नहीं बनेगा। 1 का देखते हैं, देखो ए टू सी जाने में एक लेटर का ही गैप है। ठीक है, और यहाँ भी एक लेटर का गैप है, तो एक पेयर बन जाएगा ए टू सी, यानी कि एक पेयर बन गया। ठीक है, दूसरा पेयर क्या बनेगा हमारा, देखो 3, ये वाला पेयर देखो 1 टू 5 वाला, देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, यानी कि सेम काउंटिंग है, तो 1 2 3 एक पेयर बन गया। ठीक है, अब देखो 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं बनेगा। ठीक है, 5 आगे आए। अब यहाँ देखो 8 9 10 11 12 14 है, कोई नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 टू 5, यानी कि 1 टू 5, यानी कि सेकंड पेयर बन गया। ठीक है, 2 पेयर बन गए हमारे। अब अब हमने पहले कहाँ से देखा है, अभी हमने सिर्फ यहाँ लेफ्ट से देखा है, अब हम कहाँ से देखेंगे, राइट से देखेंगे। अब राइट से देखो, राइट से देखो 5 6 7 8 9। ठीक है, नहीं बनेगा। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 19 लास्ट है, तो नहीं बनेगा। 1 2 3 ये बनेगा। अब देखो ए टू सी में कितने वर्ड्स का गैप है, 1 वर्ड का गैप है। ठीक है, तो यहाँ भी 1 वर्ड का गैप है, यानी कि 1 टू 3, यानी कि एक पेयर ये बन जाएगा, यानी कि +1। ठीक है, अब देखो 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा। ठीक है, 3 4 5 या डायरेक्ट 19 है, नहीं बनेगा। 3 4 यहाँ भी 19 है, तो नहीं बनेगा। तो 3 ऐसे वैलिड पेयर्स है जो कि सेम पोजीशन रखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में भी और इस वर्ड में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब इसमें पूछा डिप्लोमेसी में ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो कि सेम पोजीशन रखते हैं। ठीक है, पहले हम इनका क्या लिखेंगे, पोजिशनल वैल्यू। डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है 16 पे, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे एंड वाई आता है 25 पे। ठीक है, अब डिप्लोमेसी में देखना है। अब देखो 4 से कोई पेयर नहीं बनेगा, ये देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो नहीं बनेगा। अब 9 से देखो 9 10 11 12 13, ये बनेगा 9 to 13। ये देखो आई टू एम के बीच में उतने ही लेटर्स है जितने इंग्लिश अल्फाबेट में गैप होता है। देखो आई जे के एल एंड एम, यानी कि 3 लेटर्स का गैप है, और यहाँ भी कितना 3 लेटर्स का गैप है, यानी कि एक पेयर हमारा बन गया। ठीक है, अब देखो 16 का देखो 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ कितना 25, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, 12 का देखो 12 13 14 15 16 17, ये भी नहीं बना। 15 का भी नहीं बनेगा, ये देख लो। 13 का भी नहीं बनेगा, 1 और 3 का भी नहीं बनेगा, यानी कि लेफ्ट से केवल एक पेयर बना है। ठीक है, अब राइट से देखते हैं। ये देखो 25 से बड़ा नंबर यहाँ कोई है नहीं, तो 25 का कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका 3 4 5 6 7 8 9, ये पेयर बन गया, यानी कि सी से आई के बीच में भी उतने ही अक्षर है इंग्लिश अल्फाबेट में जितने यहाँ है। ठीक है, लिख लो सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, यहाँ कितने लेटर्स का गैप है, 5 लेटर्स का गैप है, और यहाँ भी कितने लेटर्स का गैप है, 5 लेटर्स का गैप है। ठीक है, यहाँ कितने पेयर्स हो गए, +1। ठीक है, अब और देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, 13 14 15 16, यानी कि एम टू पी में 2 अक्षर का गैप होता है, और यहाँ भी कितने अक्षर का गैप है, 2 अक्षर का गैप है, यानी कि 3 पेयर ऐसे हैं जो कि वैलिड रखते हैं, जो कि सेम पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में भी रखते हैं और इस वर्ड में भी रखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें पूछा गया है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर का मीन्स है सीक्वेंस। सीक्वेंस से चलेंगे तो केवल हम कहाँ से देखते हैं, लेफ्ट से देखते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं डिप्लोमेसी दोबारा। ठीक है, इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं हम पहले। आई का 9, पी का 16, एल का 12, ओ का 15, ये ओ है, ओ का 15, एम का 13, ए का 1, सी का 3, वाई का क्या है 25। ठीक है, सी का 3। अब देखो यहाँ केवल एक पेयर बनेगा, क्योंकि हम केवल लेफ्ट से देखेंगे ना कि राइट से। ठीक है, अब देखो 9 10 11 12 13। ठीक है, आई टू एम यहाँ उतने ही लेटर्स है जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। ठीक है, देखो आई जे के एल। ठीक है, यानी कि 3 लेटर्स का गैप होता है, और एम पहुंचने यहाँ कितने लेटर्स का गैप है, 3 लेटर्स का, यानी कि एक पेयर ऐसा है जो कि वैलिड रखता है और सेम पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट और इस वर्ड में रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेक्रेटरी, इस वर्ड का देखना है। अब इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सेक्रेटरीज विच हैव द सेम नंबर्स ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में सेम नंबर्स रखते हैं। इसमें हमें ऑर्डर नहीं बोला, तो हम लेफ्ट और राइट और लेफ्ट दोनों से देखेंगे। ठीक है, जब ऑर्डर पूछा जाता है तो केवल लेफ्ट से देखते हैं, लेकिन अगर पूछा जाता है, अगर सीरीज में पूछा जाता है तो हम लेफ्ट और राइट दोनों से देखते हैं। ठीक है, अब हमें बनाना है पेयर सेक्रेटरीज का। ठीक है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एस आता है 19 पे, ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, टी आता है 20 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, आई आता है 9 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे। ठीक है, अब देखो 19 से बड़ा नंबर है 20, बट उतने लेटर्स का गैप नहीं है, यहाँ 4 लेटर्स का गैप है,
तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। 2 लेटर्स का गैप होता तो बनता। अब 5 का देखते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये देखो सी और ई के बीच में उतने ही लेटर्स का गैप है जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल में होते हैं, यानी कि डी का। यहाँ कितना, एक का गैप है, और यहाँ भी कितना, एक लेटर का गैप है, तो ये पेयर हमारा बन जाएगा, ठीक है। और हमें लेफ्ट और राइट दोनों से देखना है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट कोई हमें ऑर्डर नहीं दिया है, ठीक है। अब देखो 18 19 20 यानी कि आर और ई का, यानी कि 2 पेयर हमारे बन चुके हैं, ठीक है। देखो 5 6 7 8 9 यानी कि ई टू आई भी हमारा एक पेयर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर भी इतने सेम लेटर्स है जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल में गैप होता है, ठीक है। अब देखो 18 19 20 और 19 यहाँ पे तो नहीं बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं बनेगा। अब देखो लेफ्ट लेफ्ट से हमने देख लिया, अब हम राइट से देखते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। अब 9 का देखते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 ये भी नहीं बनेगा। 1 का देखो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 5 6 7 8 9 ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। 18 19 20 ये भी नहीं बनेगा। 3 4 5 ये भी नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9 यानी कि ये 5 to 9 बनेगा, एक पेयर ये भी बनेगा +1, ठीक है। और एक पेयर और बनेगा, ये देखो यहाँ से बनेगा 18 19 20 एक पेयर ये बन गया, ठीक है। यानी कि टोटल 2 3 4 5 यानी कि 5 पेयर ऐसे हैं जो कि वैलिड है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ आ रही हो एक बार पीछे जाके दोबारा प्ले करके देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एम्प्लॉयमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर दिया तो केवल हम कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले क्या करेंगे, इसकी पोजिशनल वैल्यू लिख लेंगे। ई आता है 5 पे, एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे, एल आता है 12 पे, ठीक है। ओ आता है 15 पे, वाई आता है 25 पे, एम आता है 13 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे और टी आता है 20 पे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें केवल हम लेफ्ट से देखेंगे तो देखो इसमें क्या पेयर बन सकता है। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बनेगा, ठीक है। अभी देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बनेगा, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 ये भी नहीं बनेगा। अब 15 से देखो 15 16 17 18 19 20 यानी कि ओ से टी के बीच में उतने ही वर्ड्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल में होते हैं। देखो ओ पी क्यू आर एस एंड टी कितने लेटर्स का गैप है, यानी कि 4 लेटर्स को। यहाँ भी कितने, 4 लेटर का, यानी कि एक ऐसा पेयर है जो कि सेम पोजीशन रखता है, ठीक है। एक वैलिड पेयर है, क्योंकि हमसे ऑर्डर में पूछा है तो केवल हम लेफ्ट से देखेंगे, ठीक है। हमने राइट से इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमसे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूछा है, ठीक है। अब देखते हैं नंबर में पेयर फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट इन नंबर 5 8 3 4 6 1 9 are such which contain the same number of digits them as they have between them when the digits are arranged in the ascending order। इसमें पूछा है कि इस नंबर को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो कितने ऐसे पेयर हैं जो कि सेम डिजिट रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। और डिसेंडिंग में होता है सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, ठीक है। तो हम सबसे छोटा लिखेंगे 1 3 4 5 6 8 एंड 9, ठीक है। अब देखो यहाँ के स्किप है या 2 और यहाँ के स्किप है 7 स्किप है, ठीक है। तो हम इस वाले में भी क्या करेंगे, 2 और 7 को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है। देखो अब करते हैं 2 और 7 को स्किप करना है। देखो 5 6 7 को स्किप करना है। 5 6 8 9 10 11 12 यानी कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो 8 9
10 11 12 13 ये भी नहीं बना, 3 4, ठीक है, ये एक पेयर बन गया 3 and 4, ठीक है। अब देखो 4 5 6 7 ये भी नहीं बनेगा, और हमें 7 को स्किप भी करना है, तब भी देखो 4 5 6 8, यहाँ 9 है तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो 6 8 9, क्योंकि 7 हमें स्किप करना है तो 6 का देखो 8 9 से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दो पेयर ऐसे हैं, यानी कि दो पेयर ऐसे हैं जो कि सेम पोजीशन रखने, ठीक है, 2 और 7 को स्किप करने के बाद, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड सोशियोलॉजिस्ट, हमें एक वर्ड दे दिया गया है सोशियोलॉजिस्ट। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट आर रिवर्स्ड, ठीक है, इसको अगर हम रिवर्स कर दे, ठीक है, इसके जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उसको हम रिवर्स कर दें, यानी कि फर्स्ट 3 लेटर्स यानी कि SOC, इसको रिवर्स कर देंगे COS हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, देन द लास्ट 3 लेटर्स आर एडेड, यानी कि लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं उसको ऐड कर दे, यानी कि IS और T, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर रिवर्स, यानी कि जो बचे कुछ, यानी कि अब बचे कुछ कितने, ये बचे हैं, इसको क्या किया जाए, रिवर्स कर दिया जाए और ऐड कर दिया जाए, ठीक है। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे IOLOG को, ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम GOLOI, ठीक है। फिर क्या पूछा है, ऐड कर दिया हम लोगों ने, इसके बाद क्या पूछा है कि मिडल में कौन सा अक्षर है, ठीक है। ये टोटल कितना है, ये टोटल है 11, ठीक है, ये 11 लेटर्स है, ठीक है। तो हमसे मिडल में पूछा है, हम मिडल कैसे निकाल लेंगे, ये कट गया, इससे 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 ये कट गया, ठीक है। तो मिडल में क्या बचा, टी, ठीक है, मिडल में क्या बचा, टी, तो टी इज योर आंसर, ठीक है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल कितना है 11, यानी कि 5 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो बीच में क्या बचा, टी, ठीक है। सो टी इज योर आंसर। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, how many pairs of letter are there in the word efficiency which have the same number of letter between them as in English alphabet, English alphabet, ये एक बार आपको ट्राई करना, एफिशिएंसी में पूछा है कितने सेम लेटर्स हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं पूछा है, तो हम लेफ्ट और राइट दोनों से देखेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे, 5 6 6 9, सी का है 3, आई का भी है 9, ई का है 5, एन का क्या है 14, सी का क्या है 3, वाई का है 25, ठीक है। अब ये देखो पहला पेयर क्या बन गया, ई और एफ, यानी कि एक का भी गैप नहीं है, ई और एफ, ठीक है। अब देखो FGHIJ कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये देखो 6 का 6 7 8 9 इसका बनेगा 6 7 8 9, यानी कि F टू I के बीच में उतने गैप है, ठीक है, 2 लेटर्स का गैप है, ठीक है। और देखो 9 10 11 12 13 14 ये भी नहीं बनेगा, 3 4 5 यानी कि C और I का भी पेयर बनेगा, कितने पेयर हो गए, 3 हो गए अभी, ठीक है। 9 10 11 12 13 अब नहीं बना, 5 6 7 8 ये भी नहीं बनेगा, 14 15 ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब लेफ्ट से देख लिया, अब राइट से देखते हैं, 25 से बड़ा कुछ है नहीं, तो 25 का बनेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, देखो 3 4 5 यानी कि C टू E ये बनेगा एक पेयर, ठीक है। 14 से बड़ा कुछ नहीं है तो नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। 9 से बड़ा भी नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा, 3 4 5 6 यानी कि C टू F एक पेयर ये बनेगा, ठीक है। 9 से बड़ा कुछ नहीं है, 6 से पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाते हैं, तो कितने पेयर ऐसे हैं, यानी कि 5 पेयर ऐसे हैं जो कि सेम पोजीशन में है, ठीक है। ये था आपका पेयर फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।